दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि होम लोन को आपको कितने समय का लेना चाहिए। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आपको 15 साल का लें, 20 साल का लें, 25 साल का लें, 5 साल का लें, कितने सालों के लिए होम लोन लें ताकि जल्दी से जल्दी आप फ्री हो जाएं। देखिए, हम इस चैनल पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड आपको एडवाइस देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये जानकारी हम पूरी से पूरी अच्छी से अच्छी आपके साथ शेयर कर सकें, पर फिर भी आप इसको रिकन्फर्म जरूर किया करिए। आपको अपने लोन्स का टेन्योर कैसे सिलेक्ट करना है, ये हम जानकारी आपसे शेयर करते हैं। आज बहुत ही उम्दा वीडियो होने वाली है, ये देखते हैं। चलिए, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सब चीज़ें टर्म लोन होती हैं। टर्म लोन मतलब आपको इनका पैसा कुछ ईयर्स में चुकाना होता है। होम लोन सबसे बड़ा होता है जिसका काफ़ी सालों तक चलता है। उसके नीचे आता है एजुकेशन लोन 10-11 साल तक के लिए, फिर कार लोन 5 साल 7 साल, फिर पर्सनल लोन 3-4 साल। आपको अपना टेन्योर कैसे डिसाइड करना है? घर आप एक बार खरीदेंगे और घर का लोन 20 साल तक चलता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि घर आपने एक बार खरीदा, घर का लोन 20 साल 25 साल तक चलेगा। तो इसीलिए जो भी आपको डिसीजन लेना है वो अच्छे से सोच समझ के लेना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। किसी गलत बैंक में फंस गए, किसी गलत एनबीएफसी में फंस गए, नो डाउट आपके पास मौका रहता है चेंज करने का, पर फिर भी आप अगर इनिशियल डिसीजन अच्छा लेंगे तो आपका समय बचेगा, मेंटल हरासमेंट बचेगी, खर्चा बचेगा। 20 साल के लिए आप जो लोन लेने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप उसके लिए 10 मिनट निकाल के हमारे इस वीडियो को, इस डिस्कशन को जरूर सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये वर्थ होने वाली है। जैसे हमने बताया आपको, केवल 4 तरीके के लोन ही होते हैं जनरली जो आपको टर्म लोन में आते हैं, जिनका आपको काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक ईएमआई चुकाना होता है। देखते हैं। आपको पता है, अगर आपकी एज 30 साल 35 साल 40 साल है तो आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ेगी। तो आप सोचते हैं कि अपनी होम लोन की ईएमआई ज़्यादा से ज़्यादा आप कर दें ताकि आपका लोन जल्दी से चुकता हो जाए। नो डाउट आपका डिसीजन अच्छा है, पर क्या आपने सोचा था कि पहले कोरोना आ जाएगा, जॉब्स की सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी? तो अब ये यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकम बढ़ रही है आपकी, पर इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। सॉरी, आपने जो होम लोन को 5 साल के लिए लिया, कम से कम समय के लिए ले लिया, क्या आप उसको अब इस इनसिक्योरिटी के चलते जल्दी से चुका पाएंगे? आपको ये नहीं लगेगा कि आपने डिसीजन जल्दी ले लिया, आपको टेन्योर लंबा रखना चाहिए था ताकि आपके पास पैसा आपकी सेविंग के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए रहे? चलिए, कोई बात नहीं, इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है आपसे। अगर आपकी एज 45 साल है, 50 साल है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी इनकम घट रही है। तब आप क्या करेंगे? इस वीडियो में हमने आपसे वही शुरू में रिक्वेस्ट की कि आप 10 मिनट निकाल के सुनिएगा। हर एक टर्म लोन में, होम लोन में, एजुकेशन लोन में, कार लोन में, पर्सनल लोन में टर्म रहती है। टर्म आपको किन फैक्टर्स को डिसाइड करते हुए, किन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपको देखनी चाहिए? पॉलिटिकल फैक्टर्स, आपके कंट्री में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे बढ़ेंगे, आपकी खुद की इकोनॉमी कैसी है, मतलब आपका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, घर में परिवार में बच्चों की शादी होनी है या आपने खुद ने शादी करनी है, घर में परिवार में पेरेंट्स की एज क्या है, बहन भाइयों को आपको सेटल करना है, घर खरीदना है, अभी नहीं खरीदना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सोशियो डेमोग्राफी, आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं, आपका कामकाज, आपका बिजनेस सब मैटर करता है। जिस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी कैसी है, ये सारे फैक्टर देखते हुए आपको टर्म डिसाइड करनी होती है। और दूसरा, आपको जो आपके होम लोन के ऊपर या कार लोन के ऊपर जो चार्जेस पड़ रहे हैं वो देखना होता है। इंटरेस्ट रेट क्या फ्यूचर में घटेंगे बढ़ेंगे, या आज आपको घटा बढ़ा क्या लोन मिल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है,
आप क्या आराम से, अगर आपका टेन्योर ज़्यादा है या कम है, क्या आप आराम से उसको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह? ये देखिए, हमने इसमें डिस्कस किया है आपसे सारी चीज़ें। हम वीडियो के अंत में लास्ट तक आते आते कंक्लूजन पे भी आएंगे कि आपको क्या करना है। क्या आप होम लोन शिफ्ट कर सकते हैं, अपना कार लोन शिफ्ट कर सकते हैं अगर महंगा ले लिया आपने, या छोटे टेन्योर के लिए ले लिया आपने, बड़ी ईएमआई ले लिया, आपको अब बर्डन लग रहा है, क्या आप प्री पेमेंट कर सकते हैं आप अपने होम लोन का? प्री पेमेंट में कोई पेनल्टी तो नहीं है? क्या आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं? क्या फोरक्लोजर में आप जा सकते हैं? आपको तुरंत पैसा जमा करना है कार लोन में, क्या उसमें कोई चार्जेस तो नहीं है? ये सारे डिसीजन आपके टर्म को डिसाइड करते हैं। आपको टर्म लोन लेने में कि कितने टर्म के लिए आपको लेना है, वो फैक्टर आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। देखिए, आपने 40 लाख का होम लोन लिया 8% के रेट पे, आपका टर्म था 5 साल का, मंथली ईएमआई बनी 81,000 रुपये। ये एक्चुअल एग्जाम्पल है, हमने स्क्रीनशॉट आपके लिए शेयर किया है ये, कि आपको अपना डिसीजन कैसे लेना है। देखिए, 40 लाख 8% 5 साल, ईएमआई बनेगी 81,105 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको 5 साल में देना होगा 8,66,000 रुपये। मतलब टोटल आपको जो पैसा देना होगा 40 लाख के बदले में 48,66,335। यही आपने अगर होम लोन 40 लाख का 15 साल के लिए लिया तो आपकी ईएमआई आधे से भी कम रह जाएगी, 38,226 रुपये। इंटरेस्ट आपका जाएगा 15 सालों में 28,80,000 रुपये, और टोटल आपको रीपे करना होगा 68,80,000 रुपये। इसको एग्जाम्पल को आपके साथ शेयर करने का रीज़न क्या है, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। 40 लाख 8% 25 साल के लिए 30,000 रुपये की ईएमआई, और 40 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना होगा 25 साल में 52 लाख रुपए। टोटल रिपेमेंट 92 लैक्स। इन स्लाइड्स को दिखाने का मकसद ये था कि आप जितना समय बैंक का पैसा यूज़ करेंगे उतने समय पर ही आपको ब्याज चुकाना होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 साल के लिए लोन लिया तो 10 साल को अगर आप अपनी मर्जी से ही 5 साल में चुका देंगे तो आपको 5 साल का ही ब्याज पड़ेगा, क्योंकि जो आप चुकाते गए उस पे ब्याज नहीं लगता है। ये इसीलिए हमने आपसे शेयर किया कि 5 साल, 10 साल, 15, 25 आपको क्या लेना है आपके ऊपर है, पर आप जितना पैसा जल्दी चुका देंगे उसके ऊपर आपको ब्याज की सेविंग होगी। अब देखिए, लोन टेन्योर आप बाद में भी घटा बढ़ा सकते हैं, पर वो ऐसे नहीं होता है। आपकी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें आपको घटाने बढ़ाने के लिए खर्चा देना होता है। जो जितना आपने अपने डिसीजन लेने में, आपने अपना डिसीजन गलत लेने में बचाया नहीं होगा, उससे ज़्यादा का खर्चा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म टेन्योर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप 25 साल के लोन को तो 10 साल में चुका सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी फिक्स वाली ईएमआई कम है, आप अपनी मर्जी से जितना आपके पास एक्स्ट्रा है आप जमा कर सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म अगर आपने ले लिया, आपने 25 साल के बजाय 10 साल ले लिया, आपकी 3-4 ईएमआई भी अगर बाउंस हो गई, आपको पेनल्टी जो पड़ेगी, आपके ऊपर जो बर्डन आएगा, आपका जो सिविल खराब होगा, वो जो डिसीजन आपने गलत लिया वो आपको लाइफ लॉन्ग पिंच करेगा, लाइफ लॉन्ग उसका लॉस होगा। आप अपना प्री पेमेंट फोरक्लोजर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप। अगर आप कार लोन का टेन्योर डिसाइड कर रहे हैं पर 2-3 साल के बाद उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, तो भी आपको हम सजेस्ट करेंगे आप लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। और होम लोन के अंदर, कार लोन के अंदर, एजुकेशन लोन के अंदर ये कभी भी नहीं होता है। आपने जल्दी से अपना पैसा चुका दिया मान लीजिए, और आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ गई, तो आप बैंक से ये नहीं कह सकते कि हमने अपना पैसा एडवांस में चुका दिया, आप हमें रिफ़ंड कर दीजिए, हम जैसे कम ईएमआई बनती थी वो देते रहेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन कभी भी नहीं मिलता है। और आपके पास जो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे वो आपने अपने लिए खुद से बंद कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन चुका के जल्दी बंद करने के चक्कर में। तो ये फैक्टर्स आप ध्यान से समझिए
क्योंकि इन फैक्टर्स को डिसाइड करने के बाद, डिस्कस करने के बाद हम आपको बताते हैं कि क्रक्स क्या है। आपको अपना टेन्योर हमेशा ही मैक्सिमम लेना चाहिए, मैक्सिमम लेना चाहिए, मैक्सिमम लेना चाहिए और मैक्सिमम ही रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप मैक्सिमम टेन्योर लेके आप अपनी ईएमआई अपने आप से विलिंगली बढ़ा सकते हैं। जो फिक्स आपकी ईएमआई है वो तो आप दे ही रहे हैं, आप पार्ट पेमेंट भी दे सकते हैं तो आपका लोन जल्दी से चुकता हो जाएगा। आप फोरक्लोजर भी करा सकते हैं, आप इंटरेस्ट को अपना रिवाइज करा सकते हैं, आप अपनी ईएमआई फ्लेक्सिबल तरीके से अपने आप से एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो का जो डिस्कशन था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।